आई बिलीव एक वक्त था कि लोग अवाम अखबार आता था और लोग एतराज़ करते थे कि यार देखो इसकी खबर आ गई है, कुछ दिखा दिया इसने, इस तरह लोगों की तबीयतें ख़राब हो गई। फिर हमने एक टर्निंग पॉइंट देखा मीडिया के अंदर कि इराक वॉर दिखाई गई लाइव, विच आई रिमेंबर। तो ये जाता था सेंसर में, मतलब इन उसमें जाना ज़रूरी था। अच्छा, ओके। जी जी। अनसोशल मीडिया तो कैसे होगा? वापस लाएं, रिक्रिएट करें ऑडियंस के साथ। फील ऑफ द पेपर। हाँ हाँ। Assalamu alaikum. Hello everyone. We are here with a brand new episode of Mad Talks on Ad Street. We have a very special guest with us today. आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे तरह तरह की स्टोरीज चल रही हैं कि बी एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ है, अपना कारोबार करो, और ऐसी कई फैंसी स्टोरीज जो आप लोगों के सामने आती हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि प्रैक्टिकली अगर दुनिया में सारे ही एंटरप्रेन्योर्स बन गए तो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलेंगी? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती हैं और चलाते हैं वो लोग ऐसे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आज वी हैव कॉल्ड अपॉन समन जो कि इस प्रोफाइल पे पूरा उतरते हैं। वी हैव मिस्टर समद अली विद अस, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ जंग ग्रुप। इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जहाँ से शुरू किया वो सारी बातें तो हम आपसे करेंगे ही, बट ये स्टोरी है डेडिकेशन की कि कैसे आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करके लेडर्स क्लाइम करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे पहुंच जाते हो, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन डेडिकेशन। सो समद साहब, कैसे हैं आप? वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस टुडे। यार देखो, ये तो तकरीबन 40 बरस का सफर है। मैंने 1983 में फैशन में मैं आया और मैंने चंद माह MNK में काम किया, लेकिन उससे चंद माह से उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू प्रेस्टीज, एंड फ्रॉम प्रेस्टीज आई मूव्ड ऑन टू IAL, वेयर आई स्पेंट अबाउट 7.5 years before moving on to the media industry. तो तकरीबन मैंने कोई 10 बरस जो थे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में लगाए, और 10-11 बरस, और उसके बाद में आ गया मीडिया में। जब आप टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं या बात करते हैं कि कौन सा वो मौका था, द गेम चेंजिंग मोमेंट, एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में वो था जिसने मैंने डिसाइड किया कि मैंने एडवर्टाइजिंग को साइड बात करके मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। सो इनफैक्ट पिछले हफ्ते मेरे जंग ग्रुप में 30 साल कंप्लीट हुए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 15 दिसंबर 1993 is the date when I joined Jung Group. I joined the Jung Group as executive director of its English daily The News, और उसके बाद फिर नाउ यू आर द मुझे याद ही नहीं रहा क्या हुआ। जब मैं आया था ना तो मैं मेरा खर्चा 5-6 साल बहुत होंगे। I move on, I'll probably go to a client organization or maybe to move to a brand side,
समझते हैं कि 3 साल काम गुजर गए, वो कल की बात लगती है कि मैंने IIL छोड़ा और जनरल ज्वाइन किया, लेकिन 3 साल गुजर गए, बहुत पता ही नहीं लगा। रहे, बहुत इंटरेस्टिंग रहे। मेरे ख्याल में होता ये है कि जब टाइम अच्छे होना, इंटरेस्टिंग टाइम्स हो और अच्छे तरीके से काम हो रहा हो, आप अपने काम को पैशनेटली एंजॉय कर रहे हो। तो फिर मेरे ख्याल में टाइम जो है ना वो समझ नहीं आता कहाँ गया, वो अपन न नजर आता है, ना आप उसको किसी उसके अंदर कैद कर सकते हैं, हैं। वो बट गुजर सर, जाता है, निकल जाता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट 30 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम है। मतलब इस टाइम में तो मैं बोलूँगा शायद हम लोग जब प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया कि आपने मीडिया इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। यूजुअली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को आज जो लोग ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं हम किसी तरह से ब्रांड की तरफ अपना रुख करें। यूजुअली ऐसे होता है। सो योर डिसीजन एंड दैट इज़ बैक इन आई बिलीव 1993, यू हैव 93 की बात है। सो दैट वॉज द डिसीजन विच मेक यू वे यू आर। सो मुझे एक बात बताएं सर, वो तो सब ने अपनी जगह पे ठीक है, मगर हाउ दिस वॉज पॉसिबल? बिकॉज हम इंडस्ट्री में सुनते हैं कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक लेवल होता है, एक उससे बड़ी चीज़ होती है, यानी कि लोग बोलते हैं भाई क्राइसिस मैनेजमेंट अपनी एजेंसी में अपने लेवल पे मैनेज कर लो, भाई ये मसला है, क्लाइंट से इशू आ गया है, कोई चीज़ अखबार में जा रही है। एक उससे बड़ा लेवल है, लोग बोलते हैं सरमद साहब से बात करो, हो सकता है वो मसला हल करे। दैट आई हैव सीन इन माई करियर इन द स्टार्ट एंड इवन टुडे। सो एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू मीडिया, तो हाउ ये पोजीशन कैसे है? क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना वो तो एक अपनी जगह पे अलग है, मगर एक पूरी जगहों को लेके चलना, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम एसोसिएशंस एज वेल, जो मीडिया एसोसिएशंस। सो ये आपने कैसे मेरे कैच ख्याल किया? में इसमें मुझसे ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे मशवरा करते हैं या मुझसे बात करते हैं कि मैं उनके किसी इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ। वरना अगर लोगों को कॉन्फिडेंस ना होता और लोग इस काबिल ना समझते, शायद ये शायद। बात कोई कर भी नहीं रहा होता। बट सर हो सकता मेरा है। ये एक उसमें वजह ये भी है कि स्पेशली जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग आके बात करते हैं कि कोई इशू हो तो उससे बात कर लें, उसके अंदर आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स इज के मेरे पास जब मैं मीडिया में आया तो मैंने खाली मेरे पास मीडिया का स्पेक्ट्रम नहीं था, तो मीडिया में मैंने काम नहीं किया था। उससे पहले मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई 10-11 बरस काम कर चुका तो था। आप उनकी तो प्रॉब्लम लोगों को समझते थे। पता था, लोगों को पता है कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो इकोसिस्टम है उससे पूरी तरीके से वाकिफ हूँ और मुझे मालूम है कि कहाँ उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहाँ इश्यूज हो सकते हैं और उन इश्यूज को किस तरीके से निकाला कैसे जा निकाला सकता है। जाएगा? तो आई थिंक दैट इज द की फैक्टर। अगर लोग ये समझते हैं, इस काबिल समझते हैं, तो आई थिंक उस एंड काम के लिए ये दैट्स द ट्रूथ, एक की फैक्टर है। दैट्स द ट्रूथ। आज का टाइम जो एवर चेंजिंग डायनामिक्स हैं मीडिया के, आप बात करें सोशल मीडिया पे आ जाएं, आप किसी भी चीज़ पर आ जाएं, अटेंशन स्पेन कम हो गया, ठीक? चैलेंजेस बेशुमार हैं। इस क्रूशियल टाइम में किस तरह से अपना नेविगेट कर रहे हैं आप मीडिया चेंजिंग लैंडस्केप के अंदर, अपना हाउ यू आर ऑपरेटिंग नाउ? देखो असल चीज़ तो ये है कि मीडिया जो है इवॉल्विंग इकोसिस्टम, तो मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो एक एवर इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। एक ज़माना था कि अखबारों के अलावा और कुछ नहीं होता था। सिर्फ अखबार थे। उसके बाद रेडियो आया तो रेडियो ने अपनी कोई जगह बनाई, उसके बाद टेलीविजन आया तो उस जगह टेलीविजन ने, सिनेमा आया बीच में तो सिनेमा भी सिनेमा आया ने था, लिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर न्यूज़ प्रोग्रामिंग आना शुरू हुई टेलीविजन चैनल्स में, वहाँ पे कुछ चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर न्यूज़ चैनल्स आए, फिर सैटेलाइट टेलीविजन आ गया, फिर 24 आवर्स न्यूज़ चैनल्स आ गए, ट्रू। अब डिजिटल मीडिया आ गया, तो दैट्स उसने अपनी जगह ले ली। और उसके बाद जिसको तुम सोशल मीडिया कहते हो, जी जी। अनसोशल मीडिया कहते हो, तो अनसोशल मीडिया आ अनसोशल गया, मीडिया। उसने अपनी जगह ले ली। तो वो अपना सबने अपनी अपनी जगह ली। जगह तो लिए। एवर इवॉल्विंग इकोसिस्टम था जो इवॉल्व हो रहा और आइंदा भी होता रहेगा। आइंदा भी होता रहेगा। और मसला ये है कि लोग मिसाल के तौर पे जब लोग ये कहते हैं कि जी अखबार की जगह क्या है या टेलीविजन की जगह क्या रहेगी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो अगर मैं ये समझूँ कि अखबार 100% वहीं होगा जहाँ 25 साल या 30 साल या 40 साल पहले था, तो वो मेरे लिए खाम ख्याली की बात है। मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ ओके तो ओके। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ में अपनी जगह बनानी जगह बनानी है। और जगह जैसे जैसे नए प्लेयर आते जाएंगे, पुराने प्लेयर्स की जगह
क्योंकि वो तो उतना ही रहेगा ना जो एक पाए पाए तो उतना ही रहना है, और कई हो सकता है बढ़ भी जाए। पाए ऑडियंस की पाए कह लो या रेवेन्यू की पाए कह लो या एक मीडिया कंज्यूमर का कंजम्पशन है बेसिकली। की कंजम्पशन की बात कर लो या उसकी बैंडविड्थ की बात कर लो, उसकी माइंड की बैंडविड्थ की बात कर लो, तो उसके अंदर जगह तो सबने बनानी है ना। जगह तो सबने बनानी है और सबको अपना शेयर चाहिए। सो इस डायनेमिक्स में एज अ लीडर जब आप ये देख रहे थे होते हुए, यानी कि देखें एक टाइम आया 2002 जब आफ्टर मुशर्रफ एरा जैसे स्टार्ट हुआ, एक बहुत बड़ा बूम आया एडवर्टाइजिंग मतलब मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। मतलब बड़े बड़े चैनल्स आए, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग के नए नए तरीके आए, दुनिया भर से अडॉप्ट किया, पड़ोसी मुल्क को भी देखा और बाहर के मुल्क को भी देखा। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टाइम था हमारी इंडस्ट्री के लिए, और उसी दौरान इतने सारे चैनल्स बन गए बिकॉज हम उस मार्केट में ऑपरेट करते थे जिसमें 2 चैनल्स होते थे, ठीक है, जो में से भी जिसमें एक नेशनल टेलीविजन था। जिसके बाद आप देखें वो डायनामिक्स चेंज हुई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सो हाउ उस दौरान आप उस चेंज का हिस्सा रहे, आप उस चेंज का हिस्सा है, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप बन गई, ठीक है। सो एज अ लीडर अब इस एरा में आने के बाद, बिकॉज अगर मैं बात करूँ आई थिंक वी आर आफ्टर लाइक 20 ईयर्स डाउन, उसके बाद हम आ चुके हैं उस बात के ऊपर जब मीडिया एवोल्यूशन आई थी। आपने एज अ लीडर व्हाट डू यू फील कि आपने कोई ऐसे स्टेप्स को, ऐसे इनिशिएटिव्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लिए कि जिससे ये चीज़ें किसी तरह से इस चैलेंज को कम किया जाए, कोप किया जाए या इसके साथ साथ आगे बढ़ा जाए? देखो मैं थोड़ा सा इसको जो तुमने बात की उसको थोड़ा सा मैं जरा आगे जी 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 सर, डिफाइन करूँगा ज़बरदस्त डिफाइन ज़बरदस्त। करूँगा। मुझे कि तुमने कहा कि 2 चैलेंज थे, एक्चुअली मैं उसको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँगा, लेके 25 साल पीछे लेके चले जाते हैं, चलें, यहाँ ज़बरदस्त। पे 30 साल पीछे लेके चले जाते हैं। यहाँ 5 अखबार थे और एक टीवी चैनल था और एक रेडियो चैनल था। 5 अखबार कौन थे? जंग था, डॉन था, नवारत था, पाकिस्तान टाइम्स था, पाकिस्तान एक कलर अखबार आया था अवाम, जब कराची ऑपरेशन हो रहा था, आई वो रिमेंबर। हमारा अखबार वो था, आप ही लोगों का हमारा अखबार था। एंड आई रिमेंबर उस अखबार को शुरू में कलर था हालांकि, और उसकी कॉस्ट शायद ज़्यादा होती रहो, हम बहुत मुझे याद है कि 1 रुपये का अखबार था। 1 रुपये का अखबार था और फ्री में भी शुरू में एटलीस्ट लोगों ने सिग्नल्स में मैंने बैठते हुए देखा है। और जो कराची ऑपरेशन हुआ था, फिर आपको पता मीडिया एथिक्स मेरा ख्याल है सीखा उस ज़माने में लोगों ने, कि कुछ ऐसी खबरें थी जो फिर आपको मेरा ख्याल है कुछ सेंसर होता था। वो सेंसर नहीं था, बस ये कहा गया था, एडवाइस दी गई थी कि खून से देखो, खून से नहीं हो आंखें तमाम मत चीज़ें, दिखाएं वगैरह वगैरह, क्योंकि पहली दफ़ा तो मेरे ख्याल है कुछ नहीं पहले होता। मेरे ख्याल है पहली दफ़ा हम लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे थे ये चीज़ ना, तो तो वो 5 6 अखबार थे। एक टेलीविजन था जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविजन था, पाकिस्तान टेलीविजन था। एक रेडियो था जिसका नाम रेडियो पाकिस्तान था, और बस अगला खर्च अल्लाह था। अल्लाह खैर से अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो उसके बाद ये हुआ कि एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव आया 88 में, एन टी एम वो आया, उसने थोड़ा सा पीटीवी को हिलाया और जो एक लेथार्जी पीटीवी के अंदर आ गई थी उसको बहुत बुरी तरह झोड़ा, अच्छा। और पीटीवी ने भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर अखबारात में ये हुआ कि जंग हाँ, ने द न्यूज़ लॉन्च किया, द न्यूज़ लॉन्च किया, बिल्कुल। रवाय वक्त में उससे पहले द नेशन द लॉन्च नेशन किया, लॉन्च किया। फिर बीच में एक मुस्लिम भी जी जी था, जी जी, मुस्लिम बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। हमने न्यूज़ लॉन्च किया। न्यूज़ वॉज पाकिस्तान फर्स्ट फुल कलर न्यूज़पेपर, और वो नेशनल न्यूज़पेपर था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आया। तो ये कॉन्सेप्ट जो था डॉन से कराची में था, लाहौर में पाकिस्तान टाइम्स था, पाकिस्तान टाइम्स और था। इस्लामाबाद में मुस्लिम था। तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार एक झटका लगा झटका लगा। और एक नेशनल न्यूज़पेपर आया जो 3 शहरों से निकला और फुल कलर था, जिसने अपने आप को 12 सफ़े के अखबार से 24 सफ़े का अखबार दिया गया, जिसमें बिजनेस सेक्शन लगा हुआ, स्पोर्ट्स अलग अलग लगा बोला, हुआ, सिटी न्यूज़ कलर हुई, वुमेन के लिए अलग हुआ। मैगजीन निकला, बच्चों के लिए अस निकला, एंड सो ऑन। संडे अस यू, यस आई रिमेंबर। फिर उस ज़माने में फ्राइडे होता था, और कंजम्पशन बड़ी ज़बर वीकली होता था, फ्राइडे छुट्टी होती थी, तो वो दिन में फ्राइडे लेके आई थी प्रॉपर वीकेंड न्यूज़पेपर। सर आप कहाँ ले गए? अखबारों को, ज़बरदस्त। अखबारों की जो लैंडस्केप थी उसको बिल्कुल तरह से चेंज कर नहीं सर, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, दिया। बिकॉज टेलीविजन में उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर आ गया, फिर वो इवनिंग का दौर आया, आराम आया, आवाम आया, और वो आवाम आया, कौमी अखबार आया, कौमी अखबार आया हुआ उर्दू। उन्होंने मार्केट को चेंज किया। लोगों में अच्छा उसको ये अखबार दोनों जो थे इसलिए लिखते थे, कराची के हालात, लोग रात शाम को देखना चाहते थे, कर्फ्यू होगा, कल कर्फ्यू होगा, या आज क्या हुआ, सोशल मीडिया तो था नहीं उस वक्त के फ़ौरन खबर आ जाए। तो वो उसको देखने के लिए पढ़ने वो आवाम पढ़ते थे। तो आवाम जो था अपने वक्त का सोशल मीडिया था या अपने वक्त का ब्रेकिंग न्यूज़ के चैनल था। फिर वो 2002 से वो टेलीविजन आने
हम्म। पहले पहला टेलीविजन जो था इंडस था, फिर उसने म्यूजिक चैनल्स निकाले, मेरा ख्याल है बहुत सारी, मुझे लगता है सब। फिर जियो एयरवा आया, फिर जियो आया, और फिर अपना जियो ने तो पूरी तरीके से जो टेलीविजन का लैंडस्केप था ना उसको चेंज कर दिया। ट्रू ट्रू और ट्रू 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 ट्रू। फिर वो कॉन्सेप्ट आया कि 24 आवर न्यूज़ चैनल आना चाहिए। जियो अगेन फर्स्ट 24 20। न्यूज़ चैनल बना, एंटरटेनमेंट को लगा किया, न्यूज़ को लगा किया, फिर स्पोर्ट्स चैनल लेके आए, वो अपने आप को चेंज कर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों का जो मीडिया ग्रुप है, अगर कोई जिस तरह कहते हैं कि कोई इंसान अच्छा कारपेंटर है, ठीक है, तो वो अच्छा वुड क्राफ्ट करके देगा, ठीक। सो जंग के बारे में हम सुनते हैं कि ये वो ग्रुप है प्रोफेशनलिज्म, जर्नलिज्म प्रोफेशनलिज्म से करेगा। सो आपको लगता है कि यही चीज़ उन्होंने अपने उनके टीवी चैनल के अंदर भी उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि देखें आज भी मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन टीवी चैनल्स की लेगेसी लेगेसी अखबार थे, उन टीवी चैनल्स के न्यूज़ बेहतर है। के अंदर डेप्थ है। जिनके नहीं थे उनके अंदर वो बिल्कुल शैलो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके अंदर ना कंटेंट में कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ना उनको पता है कि किस चीज़ को कैस फोकस करना है, किस को नहीं करना। वो जो चीज़ आती है ठक 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 करके करते हैं, और ये नहीं सोचता कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, माशरे का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा सर लाल कलर की ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है और कोई कोई वैल्यू ही नहीं रही उस चीज़ है। की। जब आप बड़े होते हैं ना, हाँ when you become हम्म, very big or when you become the biggest, हाँ तो bigness comes responsibility। जहाँ बहुत बड़े हो गए हाँ तो हाँ। वहाँ उतने ही तरीके से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट पावर, अगर बिल्कुल। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो तो हम कैसे माशरे होगा? को तबाही की तरफ ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है मीडिया तो ये काम कर सकता है बड़े आसानी से। अ, आप जो शिफ्ट देख रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में, मतलब जो और जो अभी हो रहे हैं, और आपने प्रिंट का रोल बताया इतना ज़बरदस्त, आप बड़े ज़बरदस्त टाइम में ले गए, मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के। मुझे वो याद आ गया, यू मैगजीन होता था, देखते थे, टाइम लगाते थे उसके आज भी ऊपर। ये देखा करो। आज ही अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, इन सारी चीज़ों के अंदर समझ साहब, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कनेक्शन प्रिंट का और आज के मीडिया का, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कभी आपको, या आप लोगों ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसको आप कह सकते हैं कि किस तरह से आज की जनरेशन को जोड़ा जाए उस कंटेंट की तरफ, या वो नहीं जोड़ सकती, वो हाउ वो यू फील? दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि प्रिंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, जो हम यूज़ करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। और हमें रीगेन करने की ज़रूरत है, वो जो था वो लॉयल्टी थी उसके रीडर्स की। जो रीडर्स थे उनके लिए अखबार एक हैबिट थी, वो लॉयल्टी से अपना अखबार सुबह पढ़ते थे। हमें ज़रूरत है कि हम उस लॉयल्टी को किसी न किसी तरीके से वापस लाएं, रिक्रिएट करें। और जो हैबिट थी उसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, जो हमें ज़रूरत है कि हम तवज्जो दें। दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारा अखबार का, बिलखसूस हमारे मुल्क के अखबार का, वो ये है कि हमने एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर दिया है जनरल ऑडियंस के साथ। हम जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हम कंटेंट अपनी उम्र के लोगों के लिए क्रिएट करते होते हैं। दैट्स हमें कंटेंट क्रिएट करना है जनरल लोगों के लिए। अच्छा। और देखो मैं ये समझता हूँ कि जो भी तुम्हारी नस्ल का या तुमसे छोटे नस्ल का, हाँ हाँ। मेरे बच्चों के नस्ल से भी छोटे जो यूथ है ना, वो शायद प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं है, कंटेंट सेंट्रिक है। अगर उसको अखबार को कंटेंट देंगे जो पढ़ना चाहेगा, तो यकीनन अखबार देगा। तो वो कंटेंट के लिए जा रहा है, उसको जो अच्छी चीज़ मिल जाए। यूट्यूब पे वो कंटेंट के लिए जा रहा है, फेसबुक तो हमारे जैसे उम्र के लोगों हाँ हाँ। के लिए, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, या ठीक है, अगर वही सब कुछ उसको अखबार में मिलना हो चाहिए। जाएगा तो शायद वो अखबार की तरफ भी रुक जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि अखबार को थोड़ा सा वो ऐसा जूसी बनाना पड़ेगा। अखबार को जूसी बनाने की जरूरत है, अखबार को यंग बनाने की जरूरत है, और दूसरा जो है ना, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अखबार में हमें एक नया सफ़र तय करना है। नया सफ़र तय करना। हमें एक बजाय इसके कि हम सिर्फ फोकस करें ऑन बीइंग अ न्यूज़पेपर, आई थिंक द टाइम हैज कम दैट वी चेंज आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ न्यूज़पेपर टू अ न्यूज़पेपर। वाओ, जहाँ हमें दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। एनालिसिस की ज़रूरत है, या आर्टिकल्स की ज़रूरत है, या कंटेंट उस किस्म का हो। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि
जो तुम्हारी उम्र के या तुमसे कम उम्र के बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगर मैं देखूंगा बतिया सफर नंबर 30 पे तो वो तो छोटी खबरें खबरें शायद करेंगे। तो मुझे ये so चीज़ें that's something इसको attention इसको देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा इनोवेट किया है और मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली जो वो कहते हैं इनोवेट और डाई, है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इनोवेट नहीं करेंगे whether it is television, whether it is digital, whether it is print, we will die. And I think लोग जैसे अब आजकल बड़ा एक वो बना हुआ है कि print is dying, जिससे बात करो वो कहते हैं कि अखबार इसमें जरूरत नहीं, मर गया या मर जाएगा। भाई जो पंडित थे ना, जो सो कॉल्ड पंडित थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने एक वो दिए थे टाइमलाइन दी थी डेथ की, उसके मुताबिक 2019 में अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में अखबार बंद हो जाने चाहिए थे, सारे अखबार। 2020 में यूरोप में अखबार सारे बंद हो जाने चाहिए थे। 23 में जो गुजर गया जी उसमें एशिया पैसिफिक में जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह आता है, यहाँ बंद हो जाने चाहिए। ओके। मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में 2025 था, साउथ एशिया में 2030। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। 2030 तक दुनिया भर में अखबार बंद हो गए। भाई 2019 में तो अमेरिका में बंद होने थे, वहाँ तो मुझे बंद नहीं हुए। तुम क्या बात करें? कमाल है। हम तो 2030 में बंद होंगे ना। जी बिल्कुल। उसके मुताबिक अभी तो 4-5 साल तो अमेरिका ही लेकर बंद होने में। चूँकि सबसे बड़ा मीडिया था, ठीक है ना, और जिस तरह कहते हैं बड़ी चीज़ को ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। आप देखें इस दौरान हाँ देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सब बातें। ये हमारे जो पंडित थे ना, जो कहते हैं प्रॉफिट्स ऑफ डूम, उनके मसला ये है। अब देखो दुनिया में कैंडल की सेल कम होती जा रही है, ठीक है, ई प्लेटफॉर्म पे लोग किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन गिर रही है। असल जो किताब बिक रही है वो वापस वहीं पर वापस और दुनिया में देखो बुक स्टोर्स कहाँ चले गए हैं आज भी। आप चाहे बड़े बुक स्टोर, बड़े बुक्स यार आपके पाकिस्तान कराची में देखो ये लिबर्टी है या नहीं है? बिल्कुल। बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है इस दौरान ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, हम लोग को ये भी देखना चाहिए। कुछ चीज़ें आई और चली भी गई, और जो पुरानी कुछ चीज़ें थी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, बिकॉज डेप्थ, जो आप बात करते हैं किसी डेप्थ की, क्योंकि कंटेंट पे अगर डेप्थ ना हो, कुछ प्लेटफॉर्म्स आए, कुछ चीज़ें आई, प्लेटफॉर्म तो जिंदा रहा, मगर प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आया वो कंटेंट मर गया। जिस तरह मैं बोलूँगा भाई, सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई चीज़ है, कोई एक कंपनी का नाम है, कोई पब्लिशर है, ठीक है, वो आया, उसने शुरू में बहुत जल्दी मिर्चें लगाई, आग लगाई, और उसके बाद बंद हो गया। तो आई बिलीव, आई थिंक, आई एग्री विथ यू इन दिस, एंड ये ज़बरदस्त बात है कि हमें देखना होगा कि हम क्या है, क्योंकि ऐसे ही नहीं, आई थिंक जिस बात में डेप्थ ना हो, हम जल्दी से फैसला, हम कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच रहे हैं। एक और चीज़ ट्रस्ट फैक्टर। दुनिया में अभी अमेरिका में रिसेंटली भी एक स्टडी हुई है ट्रस्ट के ऊपर, और उसमें ये आया कि जिस मीडिया पे न्यूज़ को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो अखबार है, फॉलोड बाय न्यूज़ चैनल्स, followed by websites of news channels and newspapers, followed by word of mouth, और उसके बाद बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अखबार के जो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो नंबर 1 है, सोशल मीडिया का ट्रस्ट फैक्टर नंबर 5 है, और जो फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती है सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा, नहीं मिलती। जबकि लोग कहते हैं, मुझे याद है आज भी हम लोग बोलते थे खबर आ गई, कोई किसी वक्त में, आज से पहले कोई खबर आती थी, लोग कहते थे कि यार ये खबर, बोले जंग चेक करो। ट्रस्ट फैक्टर वही है कि यार जंग चेक करो, या जंग चेक करो, कोई ऐसी चीज़ चेक करो कि जिसमें ऑथेंटिसिटी है। तो आज भी मेरा ख्याल है लोग बोलते हैं जियो चेक करो या कोई इस तरह। सो आई बिलीव दिस इज़ समथिंग जो हम लोग मुझे इस चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर में जिस तरह हमने बातें की, आई विल टेक इट फॉरवर्ड। बिल्कुल इंगेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया कि आपको जूसी कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जूसी नहीं, फैक्चुअल कंटेंट बनाना पड़ेगा, और उसको आजकल की जो यूथ की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक उसको ओके, पैकेज करना पड़ेगा। ठीक है। कोई ऐसा इंसिडेंट
इस करियर के दौरान जो आपकी ज़िंदगी में आया हो, इस सीरियस करियर में, बिकॉज न्यूज़ एक बड़ा ये जो पूरी है जॉब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है जैसे आपने बताया, मगर कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको हंसा दिया हो? लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल में वो वाक़या ज़्यादा है जहाँ आदमी परेशान हुआ है या जहाँ आदमी एक फिक्र में पड़ गया है। तो वो वाक़यात मेरे ख्याल में तारीख में ज़्यादा है। और क्योंकि मीडिया जो है वो रिफ्लेक्ट एक मिरर है आपकी सोसाइटी का। आपकी मुल्क में, नेशन में, सोसाइटी में होने वाली एक्टिविटीज़ का। तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से चलता है। लेकिन कभी ना कभी चीज़ें आनी चाहिए जो लाइट हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुश्किल दिनों में भी हंसा देते थे हमें। तो बड़ा बड़ा है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ों से भी हंसी का या कोई हंसी का एलिमेंट निकाल ले। ह्यूमर का एलिमेंट निकाल लें, तो उसमें भी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर इतना बड़ा चैनल माशाल्लाह, इतनी बड़ी आप लोगों का वो जो ग्रुप है पूरा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इस मैं बोलूँगा इस मीम एरा में सेंसिटिव टाइम और सेंसिटिव टाइम के दौरान हाउ यू मेंटेन द डिसेंसी जब लोग अटेंशन ग्रैबिंग के लिए पागल हुए हैं चैनल्स, अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी तरह से हमको ऐसी खबर चला दें, हाउ ethical responsibility and responsible journalism is maintained in your organization? एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे पास 75 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है जर्नलिज्म की। उस हिस्ट्री इनफैक्ट अगर आप देखें तो 1939 में नई दिल्ली से जंग का आगाज हुआ था। हफ्तावार अच्छा। मैगजीन था, वीकली अखबार था, उससे शुरू हुआ। और उसके बाद जंग का नाम भी इसलिए था कि दूसरी जंग ऐसे ही चल रही थी, तो उसके हिसाब से फिर वो डेली हुआ। हम लोग पाकिस्तान अच्छा। मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। रहमान साहब जैसे वो जेल गए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, वालिद जो थे वो तहरीक पाकिस्तान में जेल गए, और जो बेटा था वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में जेल गया। तो जहाँ लाइक फादर लाइक सन, अच्छा, असूलों पे दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 46 में रहमान साहब जेल में गए, रहमान साहब 2020 में 20 में जेल में गए, और दोनों ने अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और सुरखरू हुए। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सच्चाई जो है ना सुरखरू होती है, सच सुरखरू होता है। तो जो 75 साल की 80 साल की तारीख है ना, उसमें एक चीज़ जो है कि आपने सच्चाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने कभी अपने आप को बस मसाला नहीं लगाना, आपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आई थिंक वो एक पार्ट है जिसकी वजह से हम आज तक मौजूद हैं। और इसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने बहुत बार कोशिश की, हाँ, बेशक हमारे कंपेटिटर्स हों या मुख्तलिफ हुकूमतें हों, उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम सर्वाइव किए इसलिए कि हमें पता था कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मुझे एक बात बताएं सर, चैनल्स जो होते हैं जब पॉलिटिक्स होती है तो आई हैव लाइक हमने देखा है, विटनेस किया बहुत सारी चीज़ें कि कुछ चैनल्स एक तरफ होते हैं, कुछ मीडिया ग्रुप एक तरफ होते हैं, ठीक है, कोई किसी को मेंटेन देख रहा होता है, किसी एक सियासी ग्रुप को, कोई दूसरी सियासी ग्रुप को देख रहा होता है, तो लोगों के जहनों में परसेप्शन ही बन जाते हैं कि यार ये ग्रुप जो है ना इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या ये ग्रुप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के ग्रुप में इस तरह के प्रेशर्स आते हैं, आप लोगों के ग्रुप को भी आते होंगे कि भाई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और वो तमाम चीज़? लेकिन हम बहुत क्लियर है कि हमने किसी के साथ किसी पॉलिटिकल ग्रुप का या किसी बिजनेस ग्रुप वगैरह होते हैं, किसी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना। आप मौक़िफ़ बताना है। हम हमेशा ये कहते थे कि जो जंग का आज़ादी सपना है ना, वो पाकिस्तान की सही मायने में तर्जुमानी करता है। बिकॉज आज़ादी सपने में राइट विंग के भी राइट विंग हो, बिल्कुल लेफ्ट विंग के भी राइटिस्ट होता है। और सेंट्रल के भी राइटिस्ट होते थे। भी वही है, और वही हमने जियो के ऊपर मेंटेन किया। बिकॉज सोसाइटी जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो ग्रे भी है। बिल्कुल, जहाँ आपको ब्लैक और वाइट को साथ लेकर चलना है, आपको ग्रे को भी साथ लेकिन और इसी तरीके से जहाँ आपको लेफ्ट की पॉइंट ऑफ व्यू देना है, वहाँ आपने राइट का पॉइंट ऑफ व्यू देना है, वहाँ आपने
एक दूसरे सेंटर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी देना है, देना है, कंजर्वेटिव देना है। दोनों आपने पॉइंट ऑफ व्यू तो आई बिलीव ये हम उसी तरीके से बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, और आई थिंक ये कोई कर सकता है जिसको जो इस चीज़ में महारत रखता है। मुझे एक हमेशा एक चीज़ सताती है चैनल्स के अंदर। आपने देखा होगा कि कभी कभार कुछ वाक़यात होते, चैनल्स जिस तरह वक्त आगे बढ़ा, लोगों ने सीखा, इंसान सीखता है, मेरा ख्याल है चैनल्स ने भी सीखा है कुछ चीज़ों के दौरान। जैसे आई बिलीव एक वक्त था कि लोग अवाम अखबार आता था और लोग एतराज़ करते थे कि यार देखो इसकी खबर आ गई है, कुछ दिखा दिया इसने, इस तरह लोगों की तबीयतें ख़राब हो गई। फिर हमने एक टर्निंग पॉइंट देखा मीडिया के अंदर कि इराक वॉर दिखाई गई लाइव, विच आई रिमेंबर। जैसे वो तो हम कहने आने से पहले की बात है, बट वो मैंने देखा कि फिर टीवी चैनल पे एक वक्त था कि लोग नाराज़ होते थे कि ये देखो यार अखबारों में ऐसी खबरें आ जाती हैं, ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, विच इज़ नॉट अ गुड कंटेंट ना, मतलब कंज्यूमर कंटेंट नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। फिर एक वक्त आया कि मैंने देखा वॉर्स आ रही हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं कि बमबारी हो रही है, चीज़ें वीज़ें हो रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को भी कम किया। सो दैट इज़ वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया कम्स। मुझे यू बिलीव के आप लोगों, बिकॉज बीइंग द लार्जेस्ट ग्रुप इन द मीडिया, आप लोगों को एक चैलेंज का तो सामना हमेशा रहता होगा। 10 लोग पीछे से कुछ भी कर जाएं, लोग सबसे पहले आपके ऊपर उंगली उठाते हैं कि यार जंग। अच्छा अच्छा, मकसद में वो नहीं करना। चलें सर, दैट्स वेरी प्रोफेशनल और ज़बरदस्त है। आप मीडिया का रोल आज के ज़माने के, मीडिया के लोग हमेशा एक सवाल रहता है कि मीडिया का रोल क्या है ज़माने में। मैं आज आपसे पूछता हूँ, आज के ज़माने में अब मीडिया का रोल कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो? रोल और मीडिया इन दोनों में फर्क है। इंटरेस्टिंग। अगर हम बात करते हैं कि मीडिया का रोल, तो मीडिया के रोल की बात करें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, और मीडिया किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात करें तो वो एक डिफरेंट बात है। जैसे मैंने कहा कि जो टीवी चैनल्स आए जिनके पीछे अखबारी लेगेसी थे, उन टीवी चैनल्स के अंदर आपको डेप्थ नजर आई, इसलिए उन्होंने 75 साल 70 साल में सीखा था जर्नलिज्म करना। उन्होंने ऊंचाइयाँ भी देखी थी, उन्होंने मुश्किल टाइम भी देखा था, भी थे और उठे भी थे, उन्हें अच्छे वक्त भी देखे थे, बुरे वक्त भी देखे थे। वहाँ पे उन्होंने वो वक्त भी देखा था जब सुबह अखबार उठता था, उसके अंदर वाइट स्पेस होती थी, जवाहर साहब के सेंसर के जो लोग थे उसमें से उतार चुके होते थे खबर जो लगनी होती थी। यहाँ तक याद है कि एक खबर थी, वो एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने फाइल की थी, लाहौर में ना मैट्रिक के इम्तिहान में या इंटर के इम्तिहान में या फिर BA के इम्तिहान में एक उसका रिजल्ट आए पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसमें आया तो उसने खबर पाई थी जिसमें उसने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो टू रीअपियर इन सितंबर, और वो था कि कोई था कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और वो फेल हो गए थे। अच्छा, और ओके, उनको सप्ली मिली थी और उनको कहा गया था उसमें खबर में वो कहता, मैंने लिखा कि उनको उर्दू इकोनॉमिक्स और इस्लामियात में उनकी सप्ली आई है। ओके, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। कमाल है सब। तो हमने वो देखा जहाँ पे अखबार उसमें उठाते थे तो आधा सफा सफेद गैप होता था और उसके अंदर कोई खबर नहीं होती थी, रात को सेंसर में जाती थी, खबरें उतारी जाती थी और वो आपके पास एक वाइट छपरा होगा। तो ये जाता था सेंसर में, मतलब उसमें जाना ज़रूरी था। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते थे जो उसमें से निकालते थे, मार्शल लॉ के लोग होते थे, बिल्कुल, कमाल है। निकालते थे खबर निकल रही, आपकी पूरी कॉपी पेज बन के जाता था, वो पढ़ते थे करते थे, ये खबर उतार दो। तो लोग भी देखते होंगे, उनको भी लगता होगा यार तो और लोगों को पता था ये क्यों हो रहा है। कमाल है, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे वैसे टीवी चैनल है ना, हाँ, उन्होंने वहाँ से सीखा है, बिल्कुल, नए आए हैं तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से कलमन आ गए हैं। जी, मतलब कोई किसी इंडस्ट्री में से था, उसने बोला चलो यार चैनल भी शुरू करते हैं। वो बात वाली बात है, हाँ, लेकिन वो उनकी शायद वो डेप्थ नहीं है, बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं सर, आप लोगों के जब आप बात कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, डेप्थ भी देखी जाती है, टैलेंट भी देखा जाता है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में
द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग देयर मेरा ख्याल है वो भी डिफरेंट होगा बाकी चैनल्स के हवाले से, और जो लोग उधर काम कर रहे हैं उस, और एक और चीज़ डाइवर्सिटी के ऊपर आपका लोगों का कितना क्या कहते हैं इंक्लिनेशन है। जैसे आपको पता है आजकल दुनिया में औरतों मर्दों की एक मुनासिब मिकदार रखी जा रही है, यानी कि लोग बोलते हैं भाई चलो ठीक, कुछ जगहों पे है जैसे पाकिस्तान में बोल रहे हैं 30 to 70 हो जाए, हमारे कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट हाउ आप लोग इस चेंज को कैसे वो कर रहे हैं? परसेंटेज की क्वांटिटी तो कुछ डिफाइन नहीं कर सकता कि कितनी परसेंटेज फीमेल हैं कितने मेल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ फीमेल आप रिपोर्टर्स में देखें, जैसे टैग हो, न्यूज़ हो या जियो हो, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीमेल रिपोर्टर्स नजर आएंगे, तो यानी क्या इसमें है? उसके अलावा मतलब एक ज़माना था जब द न्यूज़ की जो तीनों एडिटर्स थी, डॉक्टर मरियम लोधी द न्यूज़ इस्लामाबाद की एडिटर थी, कमला हयात द न्यूज़ लाहौर की एडिटर थी, और कटरीना हुसैन द न्यूज़ कराची की एडिटर थी। क्या बात है। तीनों जो एडिटर्स थी, एडिटोरियल लीडरशिप थी पार्टी, दे वर ऑल वुमेन। सिमिलरली हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग के जो हेड्स थी वो भी वो दो खवातीन थी, ठीक है, खवातीन हैं। तो यू नो वो हम ओवर द इयर्स हमारे पास माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज के भी लोग रहे, क्रिश्चियंस भी रहे, हिंदूज भी रहे, और सीनियर मैनेजमेंट पे रहे, ये नहीं कि जूनियर लेवल पे थे, सीनियर मैनेजमेंट पे। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि जब इंसान ये लेंस हटा देता है तो नज़र आती है चीज़ बेहतर। एक होना चाहिए, लेंस एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, और कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, ये नहीं होना चाहिए। एक लेंस होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, नथिंग एल्स। नथिंग। अगर आप वही एनएस टाइम के फैसले करेंगे ना और अपनी एंटी चेंज नहीं करेंगे, चश्मे चेंज नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान वाला हल हो जाएगा। तो आप सही तरीके से तरक्की कर सकेंगे। ज़बरदस्त। अगर आप हर वक्त हर चीज़ के ऊपर अपने चश्मे चेंज करते रहेंगे, एक चश्मा आपका होगा जेंडर के लिए कि ये जो ख़वातीन हैं, ये मर्द हैं, इनमें से किसको यूज़ करना है, एक होगा आपका रिलीजन के ऊपर तो हम लोग बिल्कुल। ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये यहूदी है, पर ये अपना हिंदू है, जी जी जी। या पारसी है, या होगा ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, हाँ हाँ हाँ, या अपना बिल्कुल बिल्कुल। और होगा, तो वो नहीं चल सकेगा। अर्थात दूसरी चीज़ है, इसके अलावा भी इंक्लूसिवनेस की जरूरत है, हमारी लिस्ट में कम है, बहुत कम है, हमने बहुत उसके अंदर वी वुड लाइक टू नो। हाँ, न्यूज़ में उसके अंदर मेरा ख्याल में हमारे ग्रुप में काफ़ी उसके अंदर कोशिश नहीं करनी थी। वो है जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अच्छा 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 लिस्ट। वो भी आपको कोटा है, कोटा है। ऑर्गेनाइजेशंस में वो कोटा इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करते, हमने कोशिश की करने की, लेकिन रिलेटिवली कम होता है। मगर फिर भी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है तो आई थिंक खप जाते होंगे लोग। आई थिंक दिस इज़ वेरी होना चाहिए, दैट इज समथिंग। दुनिया भर में जिस तरह से कितनी उसको वो रखी जाती है, बल्कि उनको सबसे ज़्यादा आगे रखा, डिसेबिलिटी और इन सब चीज़ों में बहुत ख्याल किया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, चलें आपसे अब आ जाएं ज़रा से पर्सनल बातों में, लाइक आपके अपने पर्सनल शौक इन सब चीज़ों से हट के, सरमद अली साहब अदर देन मीडिया हम सुनना चाहेंगे क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं है अभी तक इसके अलावा आपको। अरे यार, मैं तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी पूरी तमाम होती है, हमारी बात है अपना। सुबह निकलती है, हाँ हाँ मैं घर से निकलता हूँ, कभी एजेंसी को विजिट करता हूँ, उसके बाद दफ्तर जाता हूँ, रात को घर आता हूँ, बाय द टाइम मैं रीच होम आई एम सो एग्जॉस्टेड, फिर मैं कहता हूँ बस खाना खाओ और थोड़ा सा टीवी देखो और सो जाओ। कुछ इनिशिएटिव्स जो आपने इंडस्ट्री मैं उसके अलावा मतलब जो मुझे शौक है, आई रीड अ लॉट, और मैं रोज मुझे रात को किताब थोड़ी सी पढ़नी है, 4-10 सफ़े पढ़ूँ, 20 सफ़े पढ़ूँ, मैंने पढ़नी है। और जब तक किताब को मैं होल्ड करके ना पढ़ूँ मुझे मज़ा नहीं आता। वो कहते हैं ना कि आई लव द फील ऑफ द पेपर। स्मेल ऑफ द इंक। कमाल कमाल है। तो वो एक शौक है मेरा। दूसरा शौक है मेरा, मैं अपना जो म्यूजिक मैं सुनता हूँ वो आप लोगों को समझ नहीं आती, जो आप म्यूजिक सुनते हैं वो मुझे समझ नहीं हो सकता सर, आती हो हमें समझ। लगने और क्लासिकल म्यूजिक वगैरह पे ज़्यादा पसंद कौन है आपको गज़लों में? गज़ल गायक उनमें कौन पसंद है आपको? मेरे ख्याल में इमाम अली खान से बड़ा गायक कोई नहीं था, क्या बात है। चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो गज़ल हो। और मेरे साथ भी थे उसमें। उसके बाद मुझे आर्ट करने का और एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक है।
मेरा शौक है जो मैं करते रहता हूँ। इसके लिए हम आपसे एक स्पेशल आपका जो है ना प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज मैंने आपके आई हैव सीन योर ऑफिस और मज़ा आया उसको देख के, उस जगह को देख के मुझे मज़ा आया था। मतलब ये कि जब आपने घर से ज़्यादा टाइम दफ्तर में गुजारना है ना, तो फिर आपको दफ्तर भी आपकी 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 जगह इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे कोई फेवरेट जर्नलिस्ट आपका आज की यार ये बड़ा इंडस्ट्री? मुश्किल सवाल है। हर जर्नलिस्ट मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट है। बिलखुसूस वो जर्नलिस्ट जो जंग में या जियो में या न्यूज़ में काम करता है, मेरा फेवरेट है। बट अगर आप जर्नलिस्ट किसी का अंदाज और पसंद, आज के ज़माने आज का की किसी का बात अंदाज करें, पसंद हो? पुराने जर्नलिस्ट की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि एक ही चौधरी एक हुआ करते थे, वो पाकिस्तान टाइम्स में थे, मुस्लिम के पहले चीफ एडिटर थे। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स दैट दिस कंट्री प्रोड्यूस्ड। अहमद अली खान साहब वहाँ कमाल है, थे, कमाल है। अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स दैट दिस कंट्री प्रोड्यूस्ड। उसमें फिर आपके मोहम्मद इदरीस एक सब हुआ करते थे, जफर इकबाल मिर्जा थे, बुखारी के नाम से वो कॉलम लिखते थे मुस्लिम में और कुरान में। ठीक है, सफदर मीर साहब थे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अहमद बशीर साहब थे, मुन्नू भाई। आपकी फेवरेट एजेंसी के बारे में बताएं। अरे यार कौन सी एजेंसी? एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नहीं नहीं, फिर तो सर वो तो फिर एक ही एजेंसी फेवरेट है हमारी। चले ज़बरदस्त। तो हर वो एजेंसी जो मुझे मेरे अखबारों को और मेरे चैनल्स को बिजनेस देती है, वो मेरी फेवरेट एजेंसी है। सर सर्विस भी आप दे देते हैं मेरे ख्याल है, अच्छी खासी उनका, अच्छी खासी। और हम क्राइसिस भी मैनेज हम सर्विस देंगे तो बिजनेस देंगे ना। हाँ, और कहते क्राइसिस ही मैनेज करें। यानी कि आपके साथ दो फायदे होंगे कि एक तो काम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद क्राइसिस भी आप मैनेज करके देते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, चलें आपने 30 साल गुजार दिए मीडिया मतलब जंग ग्रुप के साथ ही, और मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा सिग्निफिकेंट नाम कमाया, ठीक है। अगले 30 साल का मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, अगर आज आप बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं चलें यार आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आज ये ना रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वैसे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं नज़र आ रहा अगले अगले इंशाल्लाह कुछ सालों तक, मगर आप बोलते हैं आप जाते हुए क्या विजन देखते हैं मीडिया का आने वाले वक्त में? तो देखो जो एज है ना, हाँ हाँ, सबसे नंबर जो माइंड, कमाल है, यू ठीक हैव है। टू बी, मतलब आई डोंट थिंक कि मैं आज रिटायरमेंट लूंगा या मैं आज घर बैठ जाऊंगा जाके या मैं 5 साल बाद ये कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वुड रिटायर, लाइक टू रिटायर और सिट एट होम। ओके। देखिए अपना आई वुड लाइक द इंडस्ट्री टू ग्रो, आई वुड लाइक द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री टू ग्रो, आई वुड लाइक द मीडिया इंडस्ट्री टू ग्रो। और मैं ये जो आगे देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे याद है डायनेस्टिया गुजरात में 2019 में, तो सर मार्टिन सॉयल और रिचर्ड क्वेस्ट के दरमियान मुकालमा था, वो था मार्टिन सॉयल इन कन्वर्सेशन विद रिचर्ड क्वेस्ट। उसके अंदर मार्टिन सॉयल ने कहा कि आई थिंक टाइम हैज कम फॉर द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री टू गो बैक टू द फुल सर्विस एजेंसी मॉडल। अगेन रिचर्ड क्वेस्ट ने उसको कहा कि भाई तुम तो रिस्पॉन्सिबल थे, वापस इसको अगर तुम थोड़ा ना होते तो ये कहाँ से मीडिया एजेंसीज बनती हैं और कहाँ ये, उसने कहा that was right at that time, this is right now. नाउ, I think this is what I foresee in the industry. I think the advertising industry agencies, the advertising industry model will have to change. I think we will have to go back to the full service Model. agency model. इसलिए कि स्पेशलाइजेशन हमने देख ली, कि ये मीडिया स्पेशलाइजेशन हैं, ये क्रिएटिव है, ये सोशल मीडिया है, ये सर। ब्रांड है, व्हाटएवर ये सब। तो आपको लगता है कि क्लाइंट को जो है ना, मेरा ख्याल है सर ये सारी चीज़ों से बेचारा क्लाइंट ही परेशान हो गया है, क्योंकि कितने लोगों को वो डील कर। एक जो मॉडल मैंने देखा है, सुना है, वो एक मल्टीनेशनल है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट एक मल्टीनेशनल है, उन्होंने एक नया मॉडल ट्राई करना शुरू किया, नॉट इन पाकिस्तान बट इन देयर हेडक्वार्टर्स इन द यूएस। वो ये है कि वो आप बिठा रहे हैं अपने दफ्तर में, स्पेसेस क्रिएट कर दिए अपने ऑफिस में, वहाँ पे एजेंसी की जो एक क्रिएटिव एजेंसी का क्रिएटिव पर्सन है सेटिंग, और मतलब ब्रांड की जगह बना दी है कि ये ब्रांड टीम है, दैट ब्रांड टीम इंक्लूड्स अ ब्रांड मैनेजर, a creative person from the agency, the media person from the media agency, ओके, the account planning person from the agency, ओके। and वो एक ग्रुप बन गया है, एक मिनी एजेंसी बन गई है विदिन दैट।
एंड द बेस्ट टैलेंट दे आर कैटरिंग, और वो अपना टाइम दे रहे हैं बेसिकली. That is something. आपसे इस बिकॉज आई नो दैट यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, आपसे आपको लोग व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीच यू? The best way to reach me is to send me a WhatsApp message. ओके, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया हम लोगों को, एंड विल लव टू हैव यू अगेन इंशाल्लाह. एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने रोशनी डाली, बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया इंडस्ट्री से हम भूल चुके थे या हमें पता ही नहीं थी. और बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो खबर या कोई किस तरह से बात को बताया जाए, ठीक है ना. देखें सिर्फ इश्तिहार भी उतना इम्पोर्टेंट होता है कि बनता कैसे था, पहले आज कैसे बन रहा है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इश्तिहार बनना, प्रिंट का इश्तिहार हो हाँ या टीवी का इश्तिहार हो. मुझे आकर याद है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, तो ब्लॉक पे इश्तिहार छपते थे, ब्लॉक से ब्लॉक के ऊपर. ब्लॉक होता था, उससे आपका अखबार में इश्तिहार छपते थे. फिर आया रेवोल्यूशन हुई, उसको हम गोली कहते थे, रेवोल्यूशन की गोली होती थी, उससे आप आर्टवर्क को और ये पिछले 30 साल के अंदर अंदर ही हुआ है. टाइप जो थी वो बाहर से बन के आती थी, आप उसको पेस्ट करते थे. एक आपका हाफ टोन होता था, एक आपका लाइन लाइन में. हाफ टोन जो तस्वीर होती थी, लाइन में होता था, और आप उस गोली से आप सारा सफाई कर रहे होते थे शहर की. ओके, उसके बाद फिर आप कुछ बनने शुरू हुए, फिर कमाल. बननी शुरू हुई, फिर आज कमर्शियल ज़बरदस्त. ब्लैक एंड वाइट कलर. फिर बीच में युवा का भी रिवाज आ गया था, पता नहीं उसकी नंबर और नॉट, बिल्कुल. कैसे कमर्शियल बनने लगी थी. नहीं, और फिर वीडियो फॉर्मेट था बिल्कुल. अच्छा, वही वाली बात है कि पहले हम लोग, मुझे याद है, सीडीज़ लेके भगाया करते थे. सीडीज से पहले कुछ और होता था. सो दैट इज़ समथिंग ग्रेट. एंड सब डाउनलोड हो जाते बड़े आराम से. डाउनलोड, सब चीज़ डाउनलोड. सर, once again, thank you very much for coming here on the Mad Talks on Ad Street, because we are here with the vision कि हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करें, एंड पीपल लाइक यू who can mentor us in creating a different world, a better world of the marketing industry. So thank you very much once again.